हेलो, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही थी क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नेहा, तेरी क्लासमेट। अबे नल्ली नेहा, स्कूल में जनानी बन के टीचर को मेरी शिकायतें करके तेरा पेट नहीं भरा जो और तू मोहल्ले की जनानी बन के मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। लड़के के साथ ही तू घूम रही थी? कौन सा किसी आतंकवादी के साथ घूम रही थी जो तू मुझे फोन करके बता रही है? अरे किसी लड़के के हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। हाँ तो हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा ना। और पब्लिक प्लेस में हाथों में हाथ ही डालेगी ना, कहीं और थोड़ी डालेगी यार। उसने बॉयफ्रेंड बना रखा है और तुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, मैंने अपनी पूरी जवानी तेरे जैसे चुगलखोर लोगों और अपने रिश्तेदारों की वजह से ना डर डर के बिता दी। ना मैं कभी घूम पाई, ना मैंने आवारा गर्दी की, ना मैंने कोई आशिकी की। आज अरेंज मैरिज करा के बैठी हूँ। अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। और अपनी बेटी पे इतना तो विश्वास है मुझे कि किसी लूजर या डम इंसान को डेट नहीं करेगी। हाथों से निकल जाएगी तेरे। अरे भाई, मेरे को हाथों में रखनी नहीं है। मेरे को अपने हाथों में मेरा फोन प्यारा है। उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? सुन मेरी बात, अपनी बेहुदा बातें करके मेरा दिमाग गर्म मत कर, वरना मेरे अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा ना सारी चुगलखोर औरतों के लिए, वो तेरे पे निकालूंगी। वो भी गंदी गंदी गालियां देके कि तेरी साथ पुश्ते याद रखेगी। दिमाग खराब मत कर मेरा। दबाओ। थोड़ी स्पीड कम कर ले, मैं ना नजर से बचाता हूँ, यमराज से नहीं। बैग में इसके 100 रुपए नहीं है और ईमेल आई लेके ऐसे घूम रही है जैसे ईशा अंबानी हो। मम्मी पहले लगा करते थे नजर बट्टू, अब तो ईमेल आई का जमाना है। अच्छा, ये हमारे पूर्वज है। प्रणाम दादाजी, कितने डरावने से। ए, जब तूने बच्चे की शक्ल दिखानी नहीं है तो उसे नजर लगेगी कैसे? बस फ्री पॉकेट में उठा के मुझे कहीं भी चिपका देते। हटा मुझे यहाँ से। चाहे तो मुझे गले में डाल या फिर कानों में। तेरे रिश्तेदारों ने तेरे गले फिर भी पड़ना है और तेरे से फालतू के सवाल जवाब करके तेरे कानों से खून भी निकालना है। नजर बचाने का काम था मेरा। अपने फैशनों के चक्कर में कहीं भी छाप देते हो मेरे को। बस चड्डी बनाने पे चढ़ना रह गया हूँ, वो भी कर दो। नहीं, सेफ्टी फीचर देख देख के 20 लाख रुपए लगा दिए तूने गाड़ी पे, लेकिन भरोसा फिर भी मेरे 20 रुपए की कीचेन पे। आज एक घंटा चला नहीं सीख ले ढंग से उसको। कम से कम चप्पल तो छोड़ देते। धूल मिट्टी से पूरा ढक चुका हूँ, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। तुम्हें किसकी नजर से बचाओ? हेलो, आप कौन? मैं नींबू मिर्ची। अच्छा, क्या काम करते हो? जो काम करना भी तुमने शुरू किया ना, वो हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा, पर दादी जी प्रणाम। दूसरों की बंदियों को चाहिए होते हैं बड़े बड़े गिफ्ट, पर मुझे तो तुम्हारे थोड़े से शब्द चाहिए यार, तारीफ भरे। मेरी तारीफ कर दिया करो। खाना कैसा था? अच्छा था। तो खुद से नहीं बताया जाता, हर बार मैं ही पूछूं। तुम बस खा के डकार मारने का काम करो। हाँ, देखो वो कैसे अपनी बंदी को हाथ से खाना खिला रहा है और उसके बाल सेट कर रहा है। तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम मुझे अपने हाथ से कब खिलाया था? शुरुआत में तो बड़े एफर्ट्स डालते थे मेरे लिए, अब क्या हो गया? अब तो घर की मुर्गी समझे हो मुझे। तो ना क्यों सोचते हो बोलने से पहले? तुम्हारी बंदी हो ना, किसी और की थोड़ी। चलो फ्लर्ट करो मेरे साथ। कभी सोच के देखा है कि कितने किस्मत वाले हो? मैं तैयार हो गई। हाँ तो चलो। मैं बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं तो मैंने कब बोला? अच्छी लग रही हूँ, ये भी तो नहीं बोला। कभी तो बोल दिया करो। विराट कोहली को देखो कैसे खुल के दुनिया के सामने अनुष्का की तारीफ करता है, और तुम दुनिया तो क्या मेरे सामने भी मेरी तारीफ नहीं करते यार। मैंने तुम्हें कपल वाली रील भेजी, देखी? हाँ देखी ना। हाँ बस देखना, हाँ सीखना मत कुछ उनसे। अपनी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भरवाते हो ना बार बार, वैसे बंदी चलाने के लिए उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है बार बार। अप्रिशिएट कर दिया करो यार, मैं भी इंसान हूँ। गुस्सा तो बड़ी जल्दी निकलता है तुम्हारा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर मैं सच में छोड़ के चलेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हो इतना तेज बुखार, बोला था ना ठंडा पानी मत पियो। हो गए ना बीमार, चलो डॉक्टर पास चलते हैं। ओए मेरी बच्ची रुक, मैं पापा को फोन करती हूँ। गुड्डू के पापा, जल्दी से ना दवाई लेके घर आ जाओ, गुड्डू को बुखार हो गया। बच्चे उठ, चल दलिया खा ले। नहीं मम्मा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा, खाओगी नहीं तो फिर दवाई कैसे अंदर जाएगी? चल मेरे लाडो उठ। नहीं मम्मा नहीं। प्लीज बच्चे, एक मम्मा के नाम का। क्या हुआ बेटा? मम्मा सिर दर्द हो रहा है। अरे इधर आओ, मम्मा दबाती है। अरे आप फंक्शन पे नहीं जा रहे? नहीं दीदी, वो ना गुड्डू की तबीयत खराब है तो मेरे से नहीं आया जाएगा। चलो मुझे एक प्रॉमिस करो, ठीक होने के बाद ना बाहर का अड़ंग बड़ंग बिल्कुल नहीं खाओगी। तू बीमार होती है, पता मेरी कितनी जान निकल जाती है। ओ मेरी बच्ची। तुम्हारी बेटी ने मेरे कार से 10,000 की शॉपिंग कर ली। क्या? बस 10,000 की? तुम्हारी चिक चिक की वजह से बेचारी को कम पैसों में एडजस्ट करना पड़ता है। टीचर का फोन है। आपकी बेटी क्लास बंक करके कैंटीन में बैठी रहती है। रुको, अभी अप्रिशिएट करती है इसको। शाबाश बेटा, जो मैंने नहीं किया कॉलेज में वो सब तू कर रही है। मैं एग्जाम में फेल हो गई। क्या? चल कोई नहीं बेटा, फेलियर से तो सक्सेस की वैल्यू पता लगती है। अगली बार पास होएगी ना तो डबल खुशी होगी। वापस आ। क्या हुआ मम्मी? बेटा कितनी बार का है, घर से निकलने से पहले डॉक्टर शेड्स का सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन लगाया करो। ये एक प्रोडक्ट तेरी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करके मॉइस्चराइज और ब्राइटन भी कर देगा, और ये बिल्कुल लाइट वेट, नॉन ग्रीसी और एंटी पॉल्यूशन भी है। ये कहाँ से मंगाया? डॉक्टर शेड की वेबसाइट से मंगाया। आपकी बेटी का चक्कर चल रहा है मेरे बेटे के साथ। बेटा पूरे कॉलेज में ये लड़का मिला था तुझे, बैड चॉइस, चेंज करो। कितने बजे सोई थी कल रात को? 3 बजे। तो इतनी जल्दी क्यों उठ गई? 12 बजे तक सोना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ यहाँ एक पियर्सिंग करवा लूँ। अकेले पियर्सिंग अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे एक टैटू भी बनवा लो। तुम उसका फोन चेक नहीं करती क्या? फोटोज देखो कैसी डाल रखी है। आपको कैसे देखी? गुड्डू, मैंने बुआ को ब्लॉक करने को कहा था ना, किया क्यों नहीं? अभी कर।
हाय गाइस, आज तो फुल गेड़ी मारेंगे यार, बोर हो गई थी घर पे। चलो। ओए ओए, इस रोड पे मत लेके जाओ यार, मेरे पापा का ऑफिस है यहाँ पे। ना भाई, जाना तो यहीं से है। यार किसी लड़की को भी उठा लेते हैं, ऐसे कोई देखेगा कि अकेली 2 लड़कों के साथ घूम रही है तो जज करेगा। ओए, एमसी कॉलोनी के 100 फुट के दायरे में नहीं जाना, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। तो मिल लेंगे सबसे। यार लाल बत्ती पे मत जा यार, सारा शहर होता है वहाँ पे। और ये अंकल मेरे पापा को जानते हैं, कल की अखबार में निकलवा देना इन्होंने कि मैं ऐसे घूम रही थी। भाई घूम ही रही है तो गलत काम नहीं कर रही, रिलैक्स कर, चल कर। हाँ यार, चुप यार, यार मोमोज की रेडी के सामने से मत जाइयो, मेरा ना खाने का मन कर जाएगा। अरे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो फिर कहाँ जाएं? नहीं मर्जी, चल लो यार। जैनो में चलो। हाँ। शिट यार, ये गाड़ी मेरी बुआ के कजन के बेटे के ताया की है, देखा तो नहीं इसने? यार ये आंटी कितनी बेशर्म है, कैसे घूर घूर के अंदर देख रही है। आ अंदर घुस जा तू। ओए मुन्नी बुआ तेज भगा, तेज। अरे कहाँ गई? हेलो, रिश्तेदार थे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। चलाओ ऐसे गेड़ी मारेंगे। हाँ गुड्डू, ये कैसे बैठी हो तुम? ससुराल है तुम्हारा, तमीज से बैठो थोड़ा। अरे क्यों समदन जी, ये भी तो इसी का घर है, जैसे मन करेगा वैसे बैठेगी मेरी बहू। ठीक है। समदन जी, लंच पे पुलाव खाओगे ना? अरे आप क्यों बनाओगे, गुड्डू को बुलाती हूँ मैं। अरे नहीं, उसको मत उठाना, वो रात को देर से सोती है, कम से कम 8 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए ना उसकी। चलो जैसा आपको सही लगे। कैसी सास है ये? चले। गुड्डू ये क्या पहन के घूम रही हो, थोड़ा तो शादीशुदा जैसे तैयार हुआ करो। अरे समदन जी, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बहू, जितना टोकना था ना मायके में टोक दिया उसको, अब नहीं सुनूंगी मैं। चलो बेटा। अरे वाह बहन जी, आप तो बहुत कमाल के पुलाव बनाती हो। आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। सासू माँ, मम्मी हमेशा कहते थे कि ससुराल में तुझे कोई डाल के नहीं खिलाएगा खाना, देख लो मम्मी। गुड्डू आवाज कम कर। अरे बहन जी आओ, आप भी आओ। नहीं, ये अच्छी लग रही है ना, ये वाली। क्या देख रहे हो दोनों? अरे वो हम गोवा जा रहे हैं ना, तो अपने लिए मैचिंग बिकनीज देख रहे हैं। बिकनी? अरे मम्मा, आई लव यू। Oh my मैं पूरी God. जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी? हाँ बिल्कुल। एक बार ये क्या रखो, हुआ? पूरी जिंदगी यानी कि शादी करनी है? हाँ। अभी करनी है? नहीं अभी नहीं, पर 3-4 सालों में। यानी कि चक्कर चलाने के लिए प्रपोज कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर मैं पता क्या चाहती हूँ कि तुम ना अपनी मम्मी पापा पड़ोसी रिश्तेदार सबसे ना कंफर्म कर लो। अभी से मेरी कास्ट, शक्ल, हाइट, दादा परदादा की प्रॉपर्टी, मेरा रंग रूप सब उनको दिखा के कंफर्मेशन ले लेना, फिर फुल अयाशिया करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मजे करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ कर दूं, प्यार में पड़ जाऊँ, लास्ट में तू आके बोले कि अब्बा नहीं मानेंगे, मम्मी धड़काल कर रही है, मेरा तो कट जाएगा ना बड़े वाला। और 4 साल के बाद टूटे दिल के साथ नया लड़का ढूंढने थोड़ी निकलूंगी मैं। मुझे ना देवदास नहीं बनना है कि मैं अपने बाल नोच रही हूँ, हाय मेरा प्यार, मेरे माँ बाप बोल रहे हो कि अरेंज मैरिज कर ले, उधर से तू बोल रहा हूँ मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दे, अगले जन्म में मिलेंगे। व्हाट द फक? क्योंकि आजकल ना बड़े स्कैम चल रहे हैं, लोगों की तो आपस में बात बन जाती है, पर बाद में उनकी कुंडलियों की बात नहीं बनती है। यार मुझे टेंशन हो रही है। किस चीज की टेंशन? डेकोरेशन की क्या? अबे ये तो 1000 रुपए में दोबारा हो जाएगी, मैं कर दूंगी यार, तू कंफर्म करके आ पहले। हाँ। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। 1 मिनट, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? वो काला कोट मैं नहीं पहन सकती, पता कितना शुभ होता है, केस लड़ने से पहले हार जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप भी मत पहना करो। जज साहब, मैंने आपको बोला ना कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, बस केस सॉल्व, थैंक यू। तुमने कोई प्रूफ तो दिया नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, और आज मेरा व्रत है, व्रत वाला दिन मैं झूठ नहीं बोलती। ये क्या चल रहा है? यस माय लॉर्ड। सर आपको इतना टाइम लग रहा था ना फैसला सुनाने में, मुझे लगा थोड़ी देर अनुपमा ही देख लेती हूँ। जज साहब जल्दी फैसला सुनाओ ना, 5 बजने वाली है, मुझे घर का खाना भी बनाना है। ऑर्डर। नहीं, बाहर से ऑर्डर नहीं होएगा, घर पे ही बनेगा। ये कोई मुद्दा है केस करने का? मैंने आपको इतने पुख्ता सबूत दिए कि मुजरिम गीले पोछे के ऊपर से पैर रख के चला जाता है, वॉशरूम में वाइपर नहीं लगाता है, अपनी गंदी बदबूदार सॉक्स साफ कपड़ों में मिक्स कर देता है, और आप बोल रहे हो कि ये कोई मुद्दा नहीं है। माय लॉर्ड, मैं आपको बता दूं कि हर घर की हाउसवाइफ इस मुश्किल से जंग लड़ रही है। प्लीज इस पे कड़ी सजा सुना के एक मिसाल कायम कर दीजिए, ताकि दुनिया का हर मर्द औरत के घर बार चलाने के प्रोजेक्ट में कोई अड़चन पैदा करने से पहले लाख बार सोचे। थैंक यू माय लॉर्ड। बिफोर यू गेट मैरिड, 7 वचन तेरे को मेरे को भी देने पड़ेंगे। मेरी शादी होने से पहले बच्चा नहीं करेगी, हम दोनों के बच्चे सेम टाइम पे होंगे, और वो भी हमारी तरह बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। डन। तेरी मम्मी कहती थी ना शादी के बाद जहाँ जाना हो जाइयो, बस तेरी शादी होते ही हम गर्ल्स ट्रिप पे जाएंगे। और मेरा पति? अरे वो अपने बॉयज के साथ चला जाएगा। डन। वहाँ जाके मेरे को भूल नहीं जाएगी, हर हफ्ते मुझे कॉल करके घंटों चुगलियां करेगी, सारी अपडेट्स देगी। शादी के बाद ना ऐसे आंटी बन के सिर्फ घर परिवार में नहीं लग जाएगी, खुद को भी टाइम देगी और मुझे भी। अगर पति से लड़ाई होती है या घर में खिटपिट होती है तो बुरा फील नहीं करना है, बैग पैक करना है और मेरे घर आ जाना। पति परमेश्वर होता है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी गॉड मदर होती है। तो उसके प्यार में पागल होके मुझे टेंशन देना कम नहीं कर देगी। हमें फोर्स लो बुबू। मुझे पता है शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पर तेरी लाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करके मेरे को शांत करने की रही है, उसको नहीं भूलना। हाँ डन। यार तेरी बहुत याद आएगी। ऐसा हो सकता है कि तू मुझे दहेज में अपने साथ ले जाए? पागल है क्या? इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, अब जीने दे मुझे मेरे पति के साथ।
ये 200 पेजेस मैंने 1 घंटे में खत्म कर दिए खान सर के चैनल से। 2x स्पीड पे देखा और अच्छे से समझ भी आया। क्लास नोट्स नहीं है मेरे पास, पर हाँ लिंक्स है यूट्यूब वाले, हाँ उन्हीं से देख के मैं अपने नोट्स बनाऊंगी सारे। यार खुद के टीचर से ज्यादा तो मुझे यूट्यूब वाले टीचर्स अपने लगते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे देख, अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आजा इकट्ठे ही पढ़ते हैं। कैसा गया एग्जाम? रजत अरोड़ा सर ने बचा लिया, वही इतने अच्छे से समझाते हैं वो। एग्जाम में भी ना चिंटू चिंटी वाले एग्जाम्पल आ रहे थे मेरे को याद, मैंने सब लिख दिया। मेरा तो दिल करता है कि अपने कॉलेज वाले टीचर्स को जाके ना इन टीचर्स की वीडियो दिखाऊं कि इनके जैसा पढ़ाया करो। 10 टॉपिक है, 5 करने हैं पीडब्ल्यू पे ऋतिक सर और अलग सर से, 2 टॉपिक डियर सर से पढ़ लेंगे और 1 भूपेंद्र जोगी से। अगर ये लोग ना होते तो आप तो एग्जाम से 1 रात पहले स्ट्रेस से पागल ही हो जाते। अगर ये टीचर्स हर बच्चे से 10 रुपए भी लेना महीने के, तो इनकी साल में करोड़ों में एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। एग्जाम इतना पास है कि ऐसा लगता है यूट्यूब पे 5x स्पीड तो होनी चाहिए। हो गया, मैं तो सोने जा रही हूँ। यार इतना अटैच फील होता है ना इन टीचर से, एक बार तो लाइफ में जरूर मिलना है इनसे।